क्या भारत के खजाने में जल्द ही 50 बिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम आने वाली है? क्या इससे डॉलर के मुकाबले रुपये को बड़ी ताकत मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, क्या फॉरेन मनी की इस बढ़ती आमद से भारत की इकोनॉमी और मजबूत होने वाली है? दरअसल एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट ने भारत की एक्सटर्नल इकोनॉमी को लेकर बड़ा अनुमान सामने रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2027 तक भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बीओपी करीब 50 बिलियन डॉलर के सरप्लस में रह सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब ये है कि देश से जितना फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है उसकी तुलना में भारत में उससे ज्यादा पैसा आ रहा है और इसका फायदा रुपी स्टेबिलिटी, फॉरेक्स रिजर्व और ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इतना फॉरेन मनी भारत में आ क्यों रहा है? दरअसल आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज मेजर्स और एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम के जरिए फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को बढ़ावा मिला है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अब तक करीब 57 बिलियन डॉलर की फॉरेन करेंसी भारत में आ चुकी है। वहीं अगस्त के बाकी दिनों में करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर का और इनफ्लो आने का अनुमान है। अगर ये अनुमान सही रहता है तो कुल कलेक्शन करीब 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा फॉरेन इनफ्लो भारत के लिए पूरी तरह से फायदे का सौदा है? एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक करीब 5 साल की कुल हेजिंग कॉस्ट लगभग 10.5 बिलियन डॉलर हो सकती है, लेकिन ये भारत के करीब 700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सिर्फ 1.45% है। यानी कि संभावित फायदे की तुलना में ये कॉस्ट काफी मैनेजेबल मानी जा रही है। अब इसका असर रुपये पर कितना होगा ये भी जान लेते हैं। फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ने से रुपये को सपोर्ट मिलता है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अगस्त के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपये 95 से 95.5 के स्तर आ सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से आसान नहीं है। क्या बढ़ती क्रूड ऑयल प्राइसेस इस पूरी कहानी को बदल सकती हैं? क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच क्रूड ऑयल के $100 पर बैरल तक पहुंचने का रिस्क बना हुआ है। महंगा ऑयल का मतलब साफ है कि भारत का इम्पोर्ट बिल बढ़ता है और इससे रुपये पर प्रेशर आ सकता है। इसी ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी को भी काफी इंपॉर्टेंस मान रहा है। गोल्ड की मजबूत हिस्सेदारी किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस के समय भारत के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी क्यूशन का काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, फॉरेन इनफ्लोज, मजबूत फॉरेक्स रिजर्व्स और बेहतर एक्सटर्नल पोजीशन भारत के लिए तीनों पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन अब असली सवाल यहाँ पे यही है, क्या 50 बिलियन डॉलर का यह संभावित सरप्लस रुपये को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगा या फिर क्रूड ऑयल और ग्लोबल टेंशंस एक बार फिर से पूरी कहानी बदल सकेंगे? आने वाले समय में रुपये, क्रूड ऑयल और फॉरेन फंड फ्लोज यानी कि इन तीनों पर नजर रखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसे लब को सब्सक्राइब जरूर करें।